हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी व्यक्तिक विभिन्नता का अधिगम या सीखने पर प्रभावों की। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि यदि आप बीएड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हो, जैसे बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। और ये वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव, अर्थात बालकों में जो भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है उसका उनके सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो विद्यालय में एक कक्षा में बालक होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न तरह के बालक होते हैं, उनमें व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। बालकों की इस भिन्नता का प्रभाव उनके अधिगम पर, उनके सीखने पर भी पड़ता है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले एक ही आयु, समान आयु के जो विद्यार्थी होते हैं, वे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक योग्यताओं में भिन्न होते हैं एक दूसरे से। उनकी रुचियों में भिन्नता होती है, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती है, उनकी योग्यताएं अलग अलग होती है, अर्थात उनमें अंतर होता है, जिसके कारण कुछ विद्यार्थी अपने अधिगम लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं और संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कुछ विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं या फिर असफल हो जाते हैं। तो बालकों के व्यक्तिक भिन्नता का उनके अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक विभिन्नता का क्या प्रभाव पड़ता है सीखने पर। जो बालक या व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे सीखने की क्रिया को अधिक सक्रिय रूप से कर सकते हैं। जैसे हम जानते भी हैं कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसलिए जो बालक स्वस्थ होते हैं वो सीखने की क्रिया बहुत भली भांति कर पाते हैं। इसके विपरीत जो बालक शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, वह अपना ध्यान बहुत अधिक समय तक किसी कार्य को करने एवं सीखने में नहीं लगा पाते हैं, जिससे उनके सीखने की क्रिया में बाधा होती है तथा उनकी सीखने की क्रिया भी धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उन्हें भी यदि उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित सुविधा दी जाए तभी उनका अधिगम अच्छा होता है, और यदि उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इससे उनके सीखने के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मानसिक विभिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। कुछ बालक मानसिक शक्तियों जैसे कि सोचने, समझने, विचारने, चिंतन करने, तर्क करने, कल्पना करने, समस्या समाधान करने इत्यादि क्रियाओं में अत्यधिक निपुण होते हैं, और हर परिस्थिति में उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र होती है। वे किसी भी कार्य को जल्दी से सीख लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिन बालकों में यह मानसिक गुण नहीं पाए जाते या कम पाए जाते हैं, वो कुछ नया नहीं सीख पाते हैं, वो कुछ नया नहीं सोच पाते, कल्पना नहीं कर पाते, तर्क नहीं कर पाते। उन्हें सीखने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है, इसलिए उन्हें सीखने में अधिक समय भी लगता है। तो इस तरह से जो बालकों में मानसिक विभिन्नता पाई जाती है, मानसिक शक्तियों में जो अंतर पाया जाता है, इसका भी उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विभिन्नता का अधिगम पर प्रभाव, अर्थात इमोशंस का उनके सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति होते हैं, कुछ तो संवेगात्मक रूप से बहुत ही संतुलित होते हैं और कुछ में असंवेगात्मक असंतुलन भी पाया जाता है। तो जो बालक या व्यक्ति संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं जल्दी से, किसी भी परिस्थिति को समझकर उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं, और उनके सीखने की प्रक्रिया उनके व्यवहार परिवर्तन द्वारा ही निश्चित होती है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी सीखते हैं। और
इसके विपरीत जो बालक या व्यक्ति संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, वे परिस्थिति के अनुसार या फिर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाते, परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाते। वो बहुत ही रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं और परिस्थिति और समस्या के प्रति उचित व्यवहार नहीं कर पाने के कारण उनके सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रुचियों में भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव, अर्थात बालक में जो भिन्न भिन्न तरह की रुचियां पाई जाती हैं उसका भी उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक या व्यक्ति वही सीखता है या फिर उस कार्य को ज़्यादा लगन से सीखता है जिसमें उसकी रुचि होती है। तो बालक अपनी रुचि के अनुसार किसी विषय को शीघ्रता या फिर धीमी गति से सीखते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं। जैसे जिनकी रुचि पढ़ने में होती है वो पढ़ने की क्रिया अधिक कुशलता से कर सकते हैं, जिनकी रुचि संगीत में होती है वे गाना गाने या संगीत सीखने में अच्छी रुचि लेते हैं या प्रयास करते हैं और वो अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। जिनकी रुचि खेलने में होती है वे अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं और वो खेल के कार्य को या फिर खेलने का जो कार्य है वो अच्छे से करते हैं। इस प्रकार से जिस भी बालक की रुचि जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र की क्रिया को अधिक कुशलता से वो करते हैं या कर सकते हैं और उस कार्य को अच्छे से सीख भी लेते हैं। लेकिन जो बालक रुचिहीन होते हैं उनके सीखने में उदासीनता पाई जाती है, अर्थात जो बालक जिस विषय या क्रिया को नहीं सीखना चाहता उसमें उसकी रुचि नहीं है तो उसके प्रति वो उदासीन होते हैं, जिससे उनके सीखने में भी बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें 3 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत बोलते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मिलनसार रहते हैं, वे किसी भी वातावरण में कहीं भी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। अपने इसी व्यवहार या अपने इसी गुण के कारण वो अधिक सीखते हैं। दूसरे जो होते हैं अंतर्मुखी, ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं, अध्ययनशील, चिंतन मनन करने वाले, संकोची एवं शांत स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी वातावरण में घुल मिल नहीं पाते या स्वयं को आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इनके विचार भी संकीर्ण होते हैं, ये सिर्फ कुछ ही तथ्यों को सीख पाते हैं। नेक्स्ट है उभयमुखी। ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के जो व्यक्ति के गुण हैं उनका संयोग होते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के व्यक्ति के गुणों का इनमें संयोग होता है। इसलिए इनकी भी सीखने की प्रक्रिया कभी कम होती है तो कभी अधिक होती है। ये परिस्थिति के आधार पर सीखते हैं। नेक्स्ट है यौन विभिन्नताओं का अधिगम पर प्रभाव। लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं और आवश्यकताओं में पर्याप्त अंतर होता है। जैसे ये जो लिंग भेद है इसमें लड़के और लड़कियों की रुचियों में भिन्नता पाई जाती है। इसके आधार पर उनके सीखने की योग्यता भी भिन्न भिन्न होती है, उनकी रुचि भिन्न भिन्न होती है। और ये देखा गया कि जो बालिकाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो लड़कों की अपेक्षा पहले परिपक्व हो जाती हैं और लड़कों में परिपक्वता देर से आती है। और जो लड़कियां हैं वो किसी कार्य को जल्दी सीखती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि लड़के अधिक शारीरिक परिश्रम वाले कार्य करते हैं और वो ऐसी क्रियाओं से ज़्यादा सीखते हैं और लड़कियां घरेलू कार्य एवं हस्तकला से ज़्यादा सीखती है। तो ये जो लिंग भेद है या यौन विभिन्नताएं हैं, इनका सीखने की गति पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक योग्यताओं में विभिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। शारीरिक अंगों के कार्य कुशलता के आधार पर भी सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। बुद्धि के बढ़ने के साथ साथ कार्य कुशलता में भी बालक निपुण होते जाते हैं, उनके सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। जैसे यदि बालक लिखने या पढ़ने में कुशल है तो वो आगे की पढ़ाई कुशलता एवं क्रियाशीलता के साथ करते हैं और हमेशा सीखने को तत्पर रहते हैं। अर्थात जो बालक जितना एक्टिव होता है वो उतना ही अधिक सीखता है और जल्दी सीखता है। वो किसी भी तथ्य को गहराई से जानने का प्रयास करता है। इसलिए वो जो बालक एक्टिव नहीं होते या कम एक्टिव होते हैं उनसे
ज़्यादा सीखता है। तो बालकों के जो सीखने पर है या अधिगम पर है, वो उनकी क्रियाशीलता का, उनकी क्रियात्मक योग्यता का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बुद्धि में विभिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। सीखने की क्रिया एक तरह से कहें तो अभ्यास पर तो निर्भर है ही, लेकिन बुद्धि पर भी निर्भर है। जिसकी बुद्धि जितनी तीव्र होती है वो उतना ही अधिक सीखता है। बालक सीखने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। उच्च बुद्धि वाले बालक का अधिगम स्तर भी उच्च होता है। ये सीखे गए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में आसानी से कर लेते हैं, जिसे कि अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे बालक एक परिस्थिति में किसी ज्ञान को सीखता है तो दूसरी परिस्थिति में वो उस ज्ञान का प्रयोग बहुत ही सफलतापूर्वक कर लेता है। किंतु जिन बालकों की बुद्धि मंद होती है उनके सीखने की गति भी मंद होती है तथा वे सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में करने में अक्षम होते हैं, अर्थात उनके अधिगम का स्थानांतरण कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता है। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है वो गणित का जोड़ घटाव गुना भाग बहुत अच्छे से कर पाता है, तो वो कहीं अगर दुकान में कुछ सामान लेने जाता है तो वहाँ भी वो जल्दी से पैसा के लेन देन में इस जो पहले सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर लेता है। किंतु जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं वो पहले सीखे गए मैथ के इस ज्ञान का उपयोग करने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर में विभिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। छात्रों के आकांक्षा स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है, जिसका प्रभाव उनके अधिगम पर पड़ता है। जिन छात्रों या बालकों का आकांक्षा स्तर उच्च होता है वह किसी भी ज्ञान या कौशल को सीखने के लिए उतना ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। इसके विपरीत आकांक्षा स्तर यदि कम हो तो छात्र किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं, और सभी बालकों का आकांक्षा स्तर ही उनके अधिगम को और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। जैसे बालक जो कुछ भी बनना चाहता है, सीखना चाहता है, उसे सीखने के लिए वो अधिक तत्पर रहता है। जैसे जो बालक भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता है तो वो मैथ के या फिर गणित को अच्छे से सीखने समझने का प्रयास करता है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो साइंस बायोलॉजी के ज्ञान को और भी अधिक अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ते हैं, सीखते हैं। जो कला में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कला से संबंधित विषयों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो इस तरह से जो बालक जैसा बनना चाहता है उससे संबंधित कार्य को, विषय को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है, सीखता है, तत्परता से उसमें निपुणता हासिल करता है। तो आकांक्षा स्तर है वो अधिगम को बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट है नंबर 12, स्मृति स्तर में भिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। तो एक ही कक्षा के विद्यार्थियों का स्मृति स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। जिन छात्रों की स्मृति अच्छी होती है, जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, वे सूचनाओं का संकलन तथा उनकी प्रक्रियाओं का अधिग्रहण एवं पुनरुत्पादन करने में सक्षम होते हैं, जबकि कमजोर स्मृति वाले बालक सीखी हुई बातों को भूल जाते हैं। आप एक उदाहरण से देखिए, जिनकी मेमोरी अच्छी होती है वो जब पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, तो वो जो भी सीखते हैं उसकी छाप उनके मस्तिष्क में गहरी होती है और आवश्यकता पड़ने पर कोई एग्ज़ाम या कंपटीशन में अपने उसी ज्ञान का उपयोग करके वो सफलता हासिल करते हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनकी स्मृति कमज़ोर होती है वो सीखे गए ज्ञान का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर अन्य परिस्थितियों में नहीं कर पाते हैं और सीखी हुई बातों को भूल जाते हैं, जिसका प्रभाव उनकी सफलता पर भी पड़ता है। और अंत में चारित्रिक विभिन्नता का अधिगम पर प्रभाव। बालकों में जो विभिन्न प्रकार के चरित्र पाए जाते हैं उसका भी उनके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे चरित्र वाले जो बालक होते हैं वे सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक व्यवहारों को जल्दी से सीख लेते हैं, उनका सामाजिकरण तीव्र गति से होता है। किंतु खराब चरित्र वाले बालक सामाजिक नहीं हो पाते हैं, उनके सीखने की क्रिया भी समाज विरोधी होती है। वो विद्यालय में समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, पिछड़े बालक बन जाते हैं। उनका अधिगम उनके व्यवहार के कारण प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की व्यक्तिक विभिन्नताओं का उनके अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को छात्रों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार
शिक्षा की व्यवस्था करके छात्रों के अधिगम स्तर को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।